नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक नए लर्निंग वीडियो में। और आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कि कोई भी ट्रेड का सेटअप होता है तो हम लोगों को पहले से कैसे पता चले कि अब इसके अंदर ट्रेड का वो इनिशिएट करने का टाइम आ गया है, और जो टाइमिंग पीरियड होता है उसको हम किस टाइम फ्रेम के ऊपर पहले से पता कर ले कि यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, अब ये रिवर्सल हो गया है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पॉपुलर अपना एक ही इंडिकेटर है, उसको यूज़ करेंगे, हिलेगा मिलेगा। ये हिलेगा मिलेगा हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। अब यदि आप हिलेगा मिलेगा को प्राइस एक्शन के साथ में यूज़ करते हो, मान लीजिए प्राइस एक्शन के साथ में यूज़ करते हो, ऊपर की तरफ कोई इंडिकेटर नहीं लगाते हो और नीचे की तरफ की इंडिकेटर को यूज़ करते हो, तो भी वो आपके लिए वैल्यूबल ऑफर होगा कि आप लिए कि यहाँ पर ट्रेड का जो भी सेटअप होने वाला है वो बेस्ट लेवल पे काम करेगा। पर एक चीज़ है, यदि हम ऊपर इंडिकेटर लगा लेते हैं तो वो कंफर्मेशन क्रिएट कर देता है कि यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अदरवाइज क्या कई बार क्या होता है, ऐसे ग्लिच क्रिएट हो जाते हैं ना, तो यहाँ पर आम आदमी समझ नहीं पाता कि यहाँ पर ऐसी कंडीशन पे क्रिएट क्या होता है। लेकिन फिर भी मैं बिना इंडिकेटर के आपके साथ में एक बार इसको यूज़ करके देखता हूँ, देखेंगे यहाँ पर कि क्या ये काम करता है। तो ये तो बजाज फाइनेंस का चार्ट है, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और बैंक निफ्टी पे लेके चलता हूँ, या फिर मैं नास्डेक के चार्ट पे या S&P 500 के चार्ट के ऊपर चलता हूँ। कहीं पर भी आप किसी भी चार्ट के ऊपर चल लो, XYZ, सब पे ये एक जैसा ही काम करने वाला है और कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करेगा, सब जगहों पर ये एक जैसे काम करता है। लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ ताकि सेबी का कोई रूल रेगुलेशन है उसको हम फॉल्ट ना करें। कहाँ से चले गए? ओके, ये है पिछले साल के अगस्त जून जुलाई का, एक साल पहले का डाटा देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। यस, परफेक्टली। अब एक साल पहले के डाटा में आ गए हम लोग, ना कि आज का जून 26 का, एक साल पहले का है। यहाँ पर देखो एक चीज़ क्रिएट हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो लेवल क्रिएट हो रहा है हमें 15 मिनट के चार्ट पर, ये 1 आवर का चार्ट है, यहाँ पर 1 आवर के चार्ट पे क्या, यहाँ पर हमें एक बाइंग सिग्नल मिलता है जो कि सेम लेवल पर ही होता है। लेकिन बाइंग सिग्नल तो ये हमारे को यहीं दे देता है इस लेवल पर, फिर भी ये नीचे आता है। अब नीचे आ रहा है लेकिन ये रेड लाइन से नीचे नहीं आया, यहाँ पर इसने टच किया और यहाँ से ये वापस रिवर्सल हो गया, तो ये एक बाइंग की एंट्री बनेगी। अब जिसको बेसिक चीज़ों के 12-15 रूल हैं, वो भेलेगा मिलेगा कि वो नहीं पता है, तो वो यहाँ एंट्री नहीं बना सकता क्योंकि उसको इसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं होगी। यहाँ जब 1 आवर के चार्ट पे आप नीचे की तरफ एंट्री बनाते हो और ट्रेंड का रिवर्सल साइन लेते हो, तो वो एक अच्छे लंबे टाइम तक टाइम फ्रेम के ऊपर सस्टेन करता है। परंतु ये यहाँ से ऊपर गया और फिर अचानक से नीचे आ गया। देखो यहाँ इसने एक सेल सिग्नल क्रिएट किया, सेल सिग्नल दिया भी, लेकिन ये रिवर्सल हुआ नहीं। अब जिसको जिसको ये सब चीज़ें लगती है कि यहाँ पर बिना इंडिकेटर के यूज हो सकते हैं, तो उसमें ये ग्लिच होते हैं ना, ये ग्लिच, ये उसको मार देते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं हुई। अब यहाँ से वापस आपके साथ में ये रिवर्सल ट्रेंड देता है, लेकिन 1 आवर के ऊपर क्या होता है, कभी भी ट्रेंड के साथ में ट्रेड नहीं हो सकता। ये ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकता है, लेकिन ट्रेंड को ट्रेड नहीं हो सकता यहाँ पर। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसमें केवल एक चीज़ देखेंगे कि इसने यहाँ पर सेल सिग्नल दिया पर यहाँ सेल सिग्नल आया नहीं, ऊपर नहीं आया। ये जब तक इसमें रेड जोन में है, 50 से ऊपर है, तब तक आपको कोई सेल नहीं करना। जैसे ही ये यहाँ पर इस पानी में एंट्री करता है, आपको सेल साइड ही देखना है, बाइंग साइड में नहीं जाना। पुट बाय कर सकते हो, कॉल शॉर्ट कर सकते हो यदि आप इंडेक्स में काम करते हो तो। और जैसे ही ये 1 आवर के ऊपर इधर बाइंग में आ जाता है, फिर आपको यहाँ तक वेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका वेट करो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा रनअप मिलेगा आपको तेजी के साथ। लेकिन उसके बाद में आपके शॉर्ट को आपको काट के रखना होगा। तो ये सब चीज़ें देखनी होगी। अब इसमें हम यदि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल ले, ये मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर लिया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ किया। अब यहाँ पर मैं आपको उस चीज़ को क्लियर करता हूँ कि ये क्या रियल में इस लेवल पे काम करता है कि नहीं करता प्राइस एक्शन में। यहाँ देखो, जिसने भी ये देखा कि यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रहा है, फिर ऊपर बनाया, फिर इसने ये जो इसका रेजिस्टेंस लेवल था इसको तोड़ा और नीचे आ गया।
हमारे हिलेगा मिलेगा ने तो इसी जगह पर हमें ये सेल सिग्नल दे दिया कि अब ये ऊपर नहीं जाना चाह रहा। यदि ये इसके नीचे चलना है, रेड लाइन ऊपर है, ये रेड लाइन ऊपर है और दोनों स्ट्रेंथ और ये वॉल्यूम वाला पोर्शन इसके नीचे चल रहा है, दोनों के दोनों, तो आप ये देखो कि अब इस लाइन को तोड़कर जब तक ये ऊपर नहीं जाएगा तब तक ये इसके ऊपर क्रॉस नहीं करता। इसने जैसे ही इस जगह पर एंट्री बनाई है, इस रेड लाइन के नीचे एंट्री बनाई है, तब से ये क्या हो गया, सेल सिग्नल क्रिएट हो गया। वैसे सेल सिग्नल यहाँ आ गया, लेकिन हमारे पास कंफर्मेशन तभी आएगा जब वो 50 के नीचे जाएगा। अब जब तक 50 के नीचे नहीं जाता तब तक वो सेल सिग्नल में क्रिएट नहीं होता है। तो हम 15 मिनट के ऊपर इसमें बेशक आराम से ट्रेड का रिवर्सल साइन बना सकते हैं। तो हमारे लिए एसएल क्या होगा, फिर आप देखो कि यदि आप यहाँ पर इस चीज़ को देखो, आपको चार्ट पे हमेशा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप चार्ट पे नहीं मेहनत करना चाहो और आप शांति के साथ बैठो। ये मैं यदि इसको ड्रॉ कर दूँ तो आप यहाँ पर देखो, और एक में ड्रॉ कर दूँ यहाँ पर देखो, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। जो ये पहली लाइन है ये आपको शो कर रही है कि यहाँ पर इसने ट्रेंड का रिवर्सल साइन दिया। क्या दिया, रिवर्सल साइन दिया। लेकिन इस रिवर्सल साइन पे आप ट्रेड नहीं कर सकते। और वैसे तो रिवर्सल साइन जो डेली ट्रेडमिल पर हिलेगा मिलेगा को यूज़ कर रहा है उसको भी पता है कि ये जो लेवल आया और जो ये लेवल आया, ये वाला लेवल आया, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट हो गए। यानी प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे नीचे गिर रही है। यहाँ पर आरएसआई क्या कर रही है, आरएसआई तो है हिलेगा मिलेगा और क्या रिलेटिव स्ट्रेंथ ही तो है, इसमें 2-3 चीज़ों को कंपोनेंट किया, तो इसकी और इसकी स्ट्रेंथ कम है। यानी ये और ये 1 नंबर और 2 नंबर। अब प्राइस में आपको डाइवर्जन फेस हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर आगे फॉल होने के चांस है, 100% चांस है। तो जब डाइवर्जन यहाँ फेस हो रहा है तो ये तो नेकलाइन बननी थी बाद में। अब जिसको प्राइस एक्शन आ रहा है वो इसके हिसाब से करेगा, जो हिलेगा मिलेगा को देख कर रहा है वो उसके हिसाब से करेगा। अब ये कब तक बना रहता है, ये बना हुआ है यहाँ तक, इस लेवल तक, क्योंकि ये इसके ऊपर सस्टेन यहाँ पर किया तो यहाँ उसको एग्जिट मारना ही पड़ेगा इस लेवल पे। लेकिन यहाँ पर आप एग्जिट मारोगे इसको देखकर तो आपके सामने एक ही चीज़ है कि मैं इस बिहेवियर पर ही काम कर रहा हूँ। लेकिन ये जब होते हैं ना इस प्रकार से तो इंसान को थोड़ा ग्लिच दे देते हैं। तो हम लोग क्या करें, यहाँ पर सिंपल वे में आप लोग एक ही काम करो, 20 डे मूविंग एवरेज प्लॉट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी आपके पास में, लेकिन इसके ऊपर भी आप प्लॉट करने से भी आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, ये मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको बैक टेस्टिंग चाहिए होगी। आप जब तक इसको बैक टेस्ट नहीं करोगे, जब तक आप इसको बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, बार बार स्क्वायर क्यों लिख रहा हूँ, बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये जब भी ऐसे ग्लिच होंगे ना, ऐसे छोटे छोटे, उसमें आप एग्जिट मार लोगे और उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि कुछ हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। इसलिए देखो ये क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी प्रॉब्लम कर देता है। तो मैं इस 20 डे को हटा देता हूँ और इसकी जगह मैं 48 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हाई कर देता हूँ। यहाँ पर देखो आपके पास में एक श्योरिटी आ गई है। क्या चीज़ आ गई है, श्योरिटी आ गई है कि जब भी 48 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हाई के ऊपर रहता है तब तक हम बाइंग इनिशिएट करेंगे। जब तक इसके नीचे आता है तब तक हम हिलेगा मिलेगा को देकर तुरंत ही, वैसे तो इसके नीचे आने का मतलब वो अपने आप में ऑटोमेटिक ही सेल हो गया, उसके बाद में इस इंडिकेटर की भी जरूरत नहीं होती है। लेकिन ये आपका कंफर्मेशन है क्योंकि आपके दिमाग में रहता है ना 2 इंडिकेटर चाहिए, एक नीचे और एक ऊपर, क्योंकि आप प्राइस एक्शन बिहेवियर नहीं देख पा रहे हो। सिंपल मैं बिगनर की बात कर रहा हूँ कि आप मान लो बेसिक लेवल पर ही हो तो भी आपको क्या होना चाहिए, हमेशा एक ही चीज़ देखना। जैसे ही ये यहाँ पर आपके नीचे आ रहा है 15 मिनट के, तो आपको वेट करना है, वेट करना है, वेट करना है। यदि आप ऑप्शन सेलिंग में रहते हो तो ये आपको सिंगल टाइम भी लॉस नहीं देगा, कई बार छोटे छोटे एसएल काट देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको बहुत अच्छे लेवल पर ये प्रॉफिट देगा। अब इसमें आपको समझने की ज़रूरत है कि आप कितने अच्छे लेवल पे आप इसको प्लॉट कर पाते हो और काम कर पाते हो। कोई कहेगा कि मैं तो 5 मिनट पे काम करता हूँ स्कैल्पिंग के लिए, भाई कर सकते हो, आपकी स्किल है। मैं 5 मिनट पे कर नहीं सकता, इसलिए मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मेरे को सेलिंग में मज़ा आता है, मैं सेलिंग का इक्विपमेंट यूज़ करता हूँ तो मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। और यदि आप 5 मिनट के ऊपर भी कर लोगे तो भी ये तो काम कर जाएगा। जैसे आपने मान लो ये जैसे ही बाइंग में आया तो आप यहाँ देख रहे हो कि ये भी तो बाइंग में ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके नीचे ये जैसे ही सेलिंग में आया तो इसके नीचे सेलिंग में आ जाओ, कहाँ प्रॉब्लम है।
प्रॉब्लम तो फेस हो ही नहीं रही है, लेकिन आपके पास डिपेंड है कि आप उस चीज़ को करते हो कि नहीं करते हो। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक गैप अप हुआ, अब इसमें नो ट्रेड हुआ, क्योंकि हमें थोड़ा ना पता है कि ये कल दिन गैप अप हो जाएगा, रात को कोई न्यूज़ आ जाएगी। ये कोई लाखों में एक होता है जिसके पास में ऐसा कुछ तुक्का चल जाता है। तो ये सब चीज़ें सब लोग तुक्का ही चलाते हैं, वैसे तो किसी को पता नहीं होता कल गैप अप होगा, गैप डाउन होगा। हम लोग आइडिया लेते हैं कि कल आज बहुत तेज़ी से फॉल हुआ तो कल गैप डाउन हो सकता है, और अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग और डाटा गुड है तो कल गैप अप हो सकता है। कितना होगा, किस लेवल पे होगा, तो ये तो मार्केट के एडजस्टमेंट पर है कि कहाँ जाके वो एडजस्ट करता है। अब जब ये कंसोलिडेशन चल रहा है इस फेज़ में, अभी तक ये मार्केट बुलिश है, लेकिन यहाँ पर जिसने कॉल बाई करी है उसका लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये टाइम डिके हो गया। अगले दिन इसने नीचे चलना स्टार्ट किया, फिर अगले ही दिन इसने वापस ऊपर नीचे चलना स्टार्ट किया। इस लेवल पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है 5 मिनट के छोटे टाइम फ्रेम पे। लेकिन देखो यहाँ से जैसे ही वापस ट्रेड बना, ये पहला गैप डाउन होता है, गैप डाउन के बाद जैसे ही ऊपर आता है वापस में यहाँ तक एक अपसाइड मोमेंट चलता है। क्या आपके हिलेगा मिलेगा ने आपको ये बताया कि यहाँ अपसाइड है? हाँ, रेड जोन में है, अपसाइड मोमेंट है, लेकिन इसने एक चीज़ दे दी। क्या दे दी? जो हिलेगा मिलेगा को यूज़ कर रहा है उसको पहले से दिखाई दे जाएगा कि यहाँ पर एक फॉल क्रिएशन होने के संकेत मिल रहे हैं। देखो प्राइस का डाइवर्जन आपको दिखना चाहिए कि यहाँ पर प्राइस है वो अपसाइड जा रही है, लेकिन जो ये स्ट्रेंथ है वो नीचे की तरफ जा रही है। 5 मिनट के कैंडल फ्रेम पे भी मैं बात कर रहा हूँ, मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी ये नीचे की तरफ ही जा रही है। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही सब चीज़ों पे काम करना है कि मैं इन सब चीज़ों को सीख पाऊँ। जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप इन चीज़ों को कमा लेना तो बहुत दूर की बात है। आप 1 साल तक यदि प्रैक्टिस करोगे ना और कुछ नहीं कमाओगे तो भी विनर मानो। आपको जितना 1 साल में कमाना है ना, वो 1 महीने में या कई बार तो 1 दिन के अंदर मार्केट दे देता है बहुत अच्छे चलने पर। लेकिन हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता। ये मैंने बहुत पैसा खोने के बाद देखा कि जो चीज़ें हमें सीख कर लेनी चाहिए थी उसे हम पैसा गंवा के करते हैं। इसलिए दूसरों की गलतियों से सीख लो और बहुत अच्छे लेवल पे आप इस चीज़ को अर्न करना स्टार्ट करो। अब जो चीज़ें देखो कितना बारीकी से हमें मार्केट का प्रेडिक्शन देखने में हेल्प करता है। यहाँ डाइवर्जन क्रिएट हो गया। अब डाइवर्जन क्रिएट हो गया तो ये सेल सिग्नल है, लेकिन सेल तो यहीं दे दिया इसने, हमारे लेवल से पहले ही इसने सेल सिग्नल दिया। अब 1 घंटे पहले 11 बजे 12 बजे जाने के 12 बजे, ये 11 बजे का टाइम फ्रेम है, तो 11 बजे इसने सेल सिग्नल दिया। ये पेशेंस होना चाहिए, और इसमें पेशेंस के साथ में आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं यदि यहाँ सेल करूँगा इस लेवल पे, इस पे जैसे ही सेल किया मेरा एसएल यहाँ काट दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं छोटा सा 20 पॉइंट का एसएल ले लूँगा। टेंशन फ्री होके ट्रेड करो। जब भी ट्रेड करना है टेंशन फ्री रहो, रिस्क से कभी मत डरो, स्टॉप लॉस से कभी मत डरो। क्योंकि यदि आप 100 रुपये खोना चाहते हो तो 500 रुपये लेने की भी तो हिम्मत है ना। 500 रुपये लेना है तो 100 रुपये खोने की भी तो हिम्मत है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जब ट्रेड कर रहे हो, लॉस से डर रहे हो, तो फिर कैसे काम चलेगा? वो कैलकुलेटेड लॉस होती है, जो हम लेते हैं वो कैलकुलेटेड होती है, और जो तुक्के में चलता है ना वो अनलिमिटेड कैलकुलेट लॉस नहीं होती है। ये रिस्क डिफाइन होता है कि यही मुझे एसएल प्लॉट करना है तो करना है बस, या फिर इससे ऊपर ये आपके ऑप्शन चार्ट के ऊपर लगेगा कि मैं वहाँ पर 10 पॉइंट 12 पॉइंट का ले रहा हूँ। जब तक ये इसके नीचे चल रहा है तब तक तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, और इस लाइन के नीचे है तब तक आप बेफिक्र होकर बैठिए। आपकी शांति से आपका प्रॉफिट आएगा। आप उस चीज़ पे काम करोगे, पढ़ाई करोगे, ध्यान दोगे तो ज़रूर आएगा। लेकिन अभी देखो रिले देखकर काम चलाने से काम नहीं चलता है। अब यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये ग्लिच हो जाता है एक ही चीज़ का। वो क्या है? यहाँ देखो ये ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है बार बार। तो ये प्रॉब्लम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे होती ही है। जैसे ही ये ऊपर गया तो आपको यहाँ से तो एग्जिट करना पड़ेगा। जो यहाँ पर आपने एंट्री बनाई वो यहाँ पर एग्जिट मारना ही पड़ेगा। रूल इज़ रूल। क्योंकि ये यहाँ भी बुलिस में आ गया, यहाँ भी बुलिस में आ गया, लेकिन यहाँ जिसने कॉल बाई करी है उसका तो यहाँ पर काम तमाम हो गया, कुछ नहीं हुआ, उल्टा लॉस लेके गया है और यहाँ पर लॉस काट दिया। फिर पुट बाई किया, उसे कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ, इतना ज़्यादा भी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम बस एक ही होती है छोटे टाइम फ्रेम पे कि छोटा सा प्रॉफिट छोटा सा लॉस दोनों तुरंत निकलने होते हैं। लंबे टाइम पे रुक जाते हैं तो वो प्रॉब्लम कर देता है बाद में। अब यहाँ देखो आपको कि ये जो लास्ट का सिनेरियो है इसमें कितना तेज़ी के साथ में फॉल होने के साथ ही मिला है। लेकिन ये कभी कभार होता है ना, ऐसा थोड़ी ना होता है कि रोज़ रोज़ ही ऐसा फॉल हो जाएगा, ऐसा फॉल हो जाए फटाफट कि किसी ने यहाँ पर 23,900 के ऊपर पुट बाई करी और यहाँ 23,500 के ऊपर निकाल दी। ऐसी चीज़ें रोज़ नहीं होती है, ये कभी कभार होती है जो कि किसी न किसी कारण से होती है और वो तो चलती रहती है मार्केट में। लेकिन हम यदि इसको और अच्छे से देखना चाहें तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम
सफिशिएंट होता है, या 10 मिनट का टाइम फ्रेम। ट्रेडिंग व्यू पर 10 मिनट का टाइम फ्रेम लगता नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप इसको करने की कोशिश करोगे ये लगेगा नहीं। तो आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करो। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है वो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने, ट्रेंड को एक डिक्लेरेशन रखने में कि मेरे को इस तरफ जाना है, मैं कंफर्मेशन करता है। जब तक 15 मिनट इसके नीचे प्राइस है, कोई भी नहीं इसको ऊपर भेज सकता। अब जैसे ही इसके ऊपर आती है फिर इसको जल्दी से कोई नीचे नहीं भेज सकता। आप यही ध्यान दो, 15 जितनी बड़ी टाइम फ्रेम होगी उतना आपके लिए काम करेगा। अब देखो जिसने एक सिंगल पुट लोड किया, एक लोड से भी काम करो। यदि आपके पास कैपिटल 1 से 2 लाख है तो आप केवल एक लोड से ही काम करो। बाकी का जो कैपिटल होता है उसको हेज करने के लिए रखो, कि आप गलत हो जाओ तो आपको हेज कर लिया जाए, फटाफट मार्केट को रिवर्सल होने पर मैं उसको हेज कर लूँ, या फिर मैं उसको इन कंट्रोवर्सी में ले जाके जो कॉन्ट्रा ट्रेड है वो बना के मैं उसको आराम से मैनेज कर पाऊँ अपने ट्रेड को, तो जिससे कि आपके लॉस नहीं हो। आप इस ट्रेडिंग कैलकुलेशन है बहुत अच्छे लेवल की, आप यदि इसको सीख लेते हो तो बहुत अच्छे लेवल पे प्रॉफिट कमाओगे। लेकिन उससे पहले बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं, सबको ऑप्शन ही सीखना है। ये स्टॉक्स में भी काम करता है, बड़े टाइम फ्रेम पे भी काम करता है। अब देखो यहाँ पर सब लोगों को ये लग रहा होगा कि ये हल्के में ले लिया मार्केट को, कि मार्केट ऊपर जाएगा, ये ऐसे ही हो गया फॉल। ये जो कैंडल बनी ना, इसने पूरा ट्रेंड रिवर्सल कर दिया यहाँ पर। अभी जब तक ये रेड लाइन नीचे आए और इसे घूमे नहीं तब तक ये ऊपर नहीं जाएगा। कल को मान लो वापस ओपनिंग होती है और गैप अप लेती है, तब जाके इसका मुंह ऊपर हो जाएगा, दोनों का मुंह ऐसे, तब जाके ये अपने आप में वापस बुल ट्रेंड क्रिएट करने जैसा बनेगा। पर ये ट्रेंड कैसा बनेगा नहीं बनेगा ये डिसाइड करेगा सैटरडे, संडे, मंडे का ट्रेड, आपका ट्रेड का लेवल, कि क्या सिनेरियो रहता है क्या नहीं रहता है, वर्ल्ड वाइड क्या माहौल चल रहा है, नहीं थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और भी यही सब चीज़ें आपके किसी भी स्टॉक पे लगा लो आप, XYZ, जैसे मैं आपके अपोलो टायर्स, ये अपोलो हॉस्पिटल है, इस पे लगा देता हूँ, एशियन पेंट पे लगा लो, किसी पर भी लगा लो, सबके ऊपर काम कर जाएगा। अभी ये क्या है, एशियन पेंट खुला है ना, एशियन पेंट पे देखो आप, एक सिंपल ट्रेड, कुछ नहीं करना। ये लेवल कभी कभी आता है 10 दिन में एक बार 2 बार, तो ये क्या होता है, जो पुट राइटर होते हैं, नहीं पुट बायर, कॉल बायर होते हैं ना, बायर होता है ना ऑप्शन का, उसको मार देते हैं। बाकी टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 50 चार्ट लगा के देखोगे तो भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा। आप एक ट्रेड के ऊपर फोकस करोगे तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, चाहे वो निफ्टी का हो, चाहे वो बैंक निफ्टी का हो, चाहे वो किसी स्टॉक का हो, किसी का भी स्टॉक का हो, XYZ। आप एक ही चार्ट के ऊपर दिन भर नज़र दौड़ा के रखोगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगी। आप हर 10 सेकंड में चार्ट चेंज कर दोगे तो आपकी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन नहीं होगी, आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। अब आप यहाँ देखो कि जिसने भी इस चीज़ को देख करके प्राइस ऊपर जा रही है, यहाँ पर भी प्राइस स्ट्रेंथ ऊपर जा रही है, लेकिन उस लेवल पे नहीं गई जब तक इस लेवल पे नहीं आता, क्योंकि इसमें और इसमें डिफरेंस है, इस प्राइस में, इस स्ट्रेंथ में, इस स्ट्रेंथ में डिफरेंस है। जिसको हिलेगा मिलेगा पे काम करना है वो यही समझ गया इन लेवल पे, इस लेवल पे ये प्राइस है, इस नीचे आने पर यहाँ प्राइस डाउन हो गई लेकिन प्राइस का गैप अप हो गया, यहाँ डाइवर्जन क्रिएट हुआ, इसका मतलब आने वाले कुछ घंटों में या अगले दिन में फॉल क्रिएट हो सकता है। ये प्राइस बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पर देखो आप, ये 1 नंबर और 2 नंबर हायर है किससे, 1 नंबर से, लेकिन ये 1 नंबर की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, यहाँ पर ये 2 नंबर की स्ट्रेंथ कम है। तो जिसने भी हिलेगा मिलेगा यूज़ करना सीखा वो पहले ही समझ जाएगा, वो तुरंत ड्रॉ करेगा। मैं तो भाई ऐसे ही करता हूँ, मेरे को तो ड्रॉ करना है तो तुरंत करना है। और मेरे तो दिन में 1 ट्रेड होता है, 2 ट्रेड होता है, लेकिन वो बहुत लंबा खींचता है, ट्रेड आराम से चलता है, बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं होता है। और जैसा बहुत सारी चीज़ें समझाई जाती वैसे फॉलो कर ली जाए तो वो आराम से लर्निंग देने में और हेल्प करने में, जनरल बनाने में बहुत हेल्प करती है। अभी यहाँ देखो, मैं किसी दिन आपको अपनी लाइव जनरल दिखाऊंगा तो उसमें आप देखना कितनी गलतियाँ करी, उन गलतियों से सीखा। सीखने से अच्छा है कि आप पहले दूसरों की गलतियों से सीख लो, बहुत अच्छा रहोगे। यहाँ पर देखो, जैसे ही ये ट्रेड इनिशिएट हुआ यहाँ इस जगह पर, तो क्या इस जगह ट्रेड लिया जा सकता था? कोई नया ट्रेड होगा वो तो तुरंत ले लेगा, पर मैंने तो नहीं लिया। हो सकता है यहाँ फॉल हो गया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसके नीचे आया इस लेवल पर तो भी मेरे से तो ट्रेड नहीं हुआ, क्योंकि मेरे लिए तो ये इसके नीचे आना बहुत ज़रूरी था। अब ये इसके नीचे आया, मैंने ट्रेड लिया भी, लेकिन मेरा SL काटा इसने यहीं पर। अब इसके ऊपर आया तो काट दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये इसके वापस ऊपर आया, अगली कैंडल में इसने फिर से इसको नीचे लाया, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, और ये तो 1 डे का चार्ट है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे इन्वेस्टमेंट होता है,
इन्वेस्टमेंट होता है वनडे के टाइम फ्रेम पे। ये देखो ये लॉन्ग रैली चल रही है, ये लॉन्ग रैली चल रही है यहाँ पर, और ये क्या है, ये शॉर्ट रैली है जब डाउन फ्रेम है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम इसको वापस लेके जाएंगे यदि हमें आप इंट्राडे करना है तो। वन डे का चार्ट तो केवल आपको देखो, आपको यदि इंट्राडे करना है तो पहले आप यहाँ देखो कि ये इफ 48 से ऊपर चल रहा है तो आपका यहाँ रन कैसा है, बुल रन है। यहाँ पर देखो एक मैं हूँ, एक आप हो और एक थर्ड पर्सन है। तो मैंने क्या ट्रेड किया, आपने क्या ट्रेड किया और थर्ड पर्सन ने क्या ट्रेड किया, ये हम डिस्कस कर रहे थे। मैं मतलब इसका मतलब नहीं कि माई सेल्फ मैंने 100% वो ट्रेड, ये मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ कि मैंने ऐसा किया तो आपने क्या किया होगा और थर्ड पर्सन ने क्या किया होगा। तो ये क्या है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। वन डे के में इसके ऊपर चल रहा है तो आप अभी तक कुछ नहीं करना, आप केवल बाइंग में ट्रेड बनाओ। हो सकता है कल को ये नीचे आ जाए तो आपको ट्रेड शॉर्ट साइड में बनाना है, नहीं, अभी आप वेट करो। यदि वन डे के ऊपर चल रहा है तो वो बुल साइड में ही है और काफ़ी लंबे टाइम बाद में आया होगा। शॉर्ट में बनाना है तो 15 मिनट के चार्ट पे बनाना पड़ेगा। अब यहाँ 15 मिनट के चार्ट पे आप प्राइस एक्शन का बिहेवियर फिर से देखो कि क्या है क्या नहीं है, आपको हर जगह दिन में मिलेगा। यहाँ पर प्राइस, यहाँ पर प्राइस, यहाँ पर प्राइस, धीरे धीरे स्ट्रेंथ डाउन होने लग गई, यहाँ से ऊपर होने लग गई, बात तो एक ही है। ये जब प्राइस नीचे आ रही है तो इस लेवल पे हिलेगा मिलेगा ने सेल सिग्नल दे दिया कि मैं इस जगह पर सेल सिग्नल में जा रहा हूँ, लेकिन इसने सेल नहीं दिया। अब ये वेटिंग में है, यहाँ पर वेटिंग में, इस जगह आके इसने सेल दिया लेकिन ये सेल हुआ नहीं। तुरंत ऊपर खुला, नीचे आया, फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते हुए कितना बड़ा कैंडल दिया इसने, देखो 27.50 और 26.30। अब इसके बीच में ट्रेड नहीं होगा जब तक कि ये इसके ऊपर नहीं जाए और इसके नीचे जाए। ये कैंडलस्टिक का रूल होता है, क्योंकि बेसिक चीज़ें आनी चाहिए ना हमें। तो ऐसे, अरे तो कल का ही है, पुराना चार्ट लेके चलना पड़ेगा नहीं तो फिर लोचा हो जाएगा। थोड़े 2-4 महीनों का चलते हैं पीछे। ये फरवरी का आ गया, ठीक है, 4-5 महीने पुराना आ गया। परफेक्ट। यहाँ ये शॉर्ट साइड में एंट्री है और ये कहीं सारे की सारी एक एंट्री किसी भी इंडिकेटर पे आप यूज़ कर लो एक जैसी ही होती है, आप उस पर कितना पर्टिकुलर काम कर रहे हो। ये एशियन पेंट का मार्च का है, 11 मार्च, तो अप्रैल मई जून 3 महीने पुराना। हाँ 3 महीने पुराना हो गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, सेबी भी कुछ नहीं कहेगा, रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। यहाँ देखो इसने सेल सिग्नल दिया, यहाँ पर इसने सेल सिग्नल इस जगह पर दिया। जो ओपनिंग होती है मार्केट की 11 तारीख को, इस 11 मार्च की ओपनिंग में ही इसने सेल सिग्नल दे दिया, पर अपने इंडिकेटर पे तो नहीं आया। कोई लोग कहेंगे ना कि मैंने तो यहीं सेल कर दिया, भाई वो कर सकता है, अपने बस की बात नहीं है। अपने तो जब लेवल पे आएगा तभी सेल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आप किसी भी स्टॉक की पुट को भी बाई कर सकते हो, आप कॉल शॉर्ट कर सकते हो। कॉल शॉर्ट में ज़्यादा पैसा बनता है पुट के कंपेरिजन में। आप यदि इंट्राडे करते हो तो और लंबे टाइम लेके जाते हो तो ऐसी कंडीशन होती है ना, उसमें पुट वापस पैसा खा जाती है, कई बार कम हो जाता है, प्रीमियम गलता रहता है, तो ये समस्याएं होती है। अब यहाँ पर इसने एग्जिट की जगह यहाँ एग्जिट करवाया, यहाँ वापस इसने एंट्री मारी है कि मैं बुल साइड में जाऊँगा। तो आप देखो ना, बुल साइड में गया है तो ठीक है, साइड में राइड करो आराम से, कोई ट्रेड नहीं। आप यदि 50 स्टॉक भी लेते हो शांति से बैठ जाते हो, यहाँ पर आप 50 स्टॉक्स में एग्जिट कर गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ। यहाँ यदि आप 50 स्टॉक भी बाई करके बैठते हो और यहाँ तक लेते हो, स्विंग ट्रेडिंग करते हो, तो भी बढ़िया है, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार से आप इसको यूज़ कर सकते हो। कुछ लोग कहते हैं, अभी कमेंट आएंगे कि क्रिप्टो मार्केट में काम करता कि नहीं। भाई मैं दिखा देता हूँ लोग क्रिप्टो मार्केट में काम करता कि नहीं। ये रहा क्रिप्टो मार्केट अपना, ये BTC USD डॉलर का, काहे कोई समस्या लेने का। ये लोग क्रिप्टो मार्केट में भी काम कर रहा है, अभी आज का चल रहा है भाई। ये लो, यहाँ पर क्या है, परफेक्ट लेवल पे एंट्री है और एग्जिट भी है। ये जो जोन क्रिएट होता है इसमें क्रिप्टो मार्केट क्या कंटिन्यू चलता रहता है। अब ये जो जोन है ये कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है। यहाँ पर ये जो कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है ना, ये ऊपर से लेकर नीचे आना, फिर यहाँ कंसोलिडेशन करना। इसके लिए आप पहले एक बार ट्रेंड को आइडेंटिफाई करोगे, ट्रेंड कैसा है। ट्रेंड नेगेटिव है, क्योंकि हिलेगा मिलेगा नेगेटिव में है, बिल्कुल क्लियर कट नेगेटिव है। अब नेगेटिव है तो क्या ये सपोर्ट ले सकता है, रेजिस्टेंस। अब इसके लिए प्राइस एक्शन का बिहेवियर आना चाहिए ना, कि ये एक रेजिस्टेंस फेज आ रहा है, यहाँ पर बिल्कुल रेजिस्टेंस फेज आ रहा है, यहाँ रेजिस्ट कर सकता है, यहाँ से वापस रिवर्सल होने के चांस है, क्योंकि ये ओवर शॉर्ट जोन में क्रिएट हो गया है। यहाँ से घूम भी सकता है, तो घूमेगा तो वन डे पर तो धीरे घूमेगा,
लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या होगा, जल्दी घूमने वाला है। अब शॉर्ट टर्म में हम पहले 1 आवर का चार्ट लगाते हैं। यहाँ 1 आवर के चार्ट पे आप देखो, बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, प्राइस एक्शन आपको सीखनी पड़ेगी। 1 आवर के चार्ट पे आप देखो कि प्राइस की जो स्ट्रेंथ है लगातार इंक्रीज हो रही है, लेकिन ये महात्मा जी एक ही जगह पर बैठे हुए हैं। यहाँ प्राइस है वो इसी लेवल में बॉक्स में बंद हो गई, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे कंसोलिडेट कर रही है। अब इसका मतलब कि या तो ये इसको तोड़ के नीचे जाए या फिर ये इसको तोड़ के ऊपर जाए। अब इसको तोड़ के ऊपर चलती है तो फिर से एक अपसाइड की तरफ मोमेंट लेने की कोशिश करेगी, यानी 73,400 से ऊपर की तरफ 77,500 के टारगेट की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है। बस शर्त है कि वो इसके ऊपर सस्टेन करे, तब हिलेगा मिलेगा अपने आप में बाइंग में आ जाएगा वापस से। लेकिन जो ये स्ट्रेंथ दिखाई, इसका मतलब एक्यूमुलेशन चल रहा है यहाँ पर। अब ये जो सेल सिग्नल यहाँ क्रिएट हुआ वो यहाँ पर हो रहा है, इस जगह पर, और यहाँ इसने सेल दिया तो चल रहा है ना नीचे। ये जिसने जो एग्जिट मारा तो वो तो दिया है, देखो ग्लिच तो हुआ है, लेकिन अब यहाँ से लेकर यहाँ तक चल ही रहा है। ये 1 आवर का चार्ट है। अब मैं इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चला जाऊँ कि मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ, तो 15 मिनट के ऊपर वहाँ कंसोलिडेट हो रहा है, तो यहाँ भी तो कंसोलिडेट ही हो रहा है, यहाँ कौन सा हो रहा है। लेकिन छोटे मोटे ट्रेड के लिए कोई मान लो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट के करता है, तो मैं उसके लिए तो कुछ कह नहीं सकता। ये यहाँ पर भी नेगेटिव जोन में ही है अभी भी, ये यहाँ पर भी तो नेगेटिव ही दे रहा है ट्रेड। यहाँ देखो पॉजिटिव ट्रेंड हुआ, लेकिन ट्रेड में प्राइस बिहेवियर अपसाइड नहीं आया, क्योंकि इससे 48 से नीचे चल रहा है। ये यहाँ नेगेटिव आया तो नेगेटिव उसने ट्रेंड बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप कहोगे कि क्रूड ऑयल में करते हैं, हम तो कमोडिटी में करते हैं, आप कमोडिटी में चार्ट मानता कि नहीं? अरे भाई सब में मानेगा, कोई भी चीज ले लो आप। ये हमारा MCX का क्रूड ऑयल का है। क्रूड ऑयल अभी 83 के आसपास, 83 पे ही बंद है। हाँ, ये 1 आवर का चार्ट है क्रूड का। न्यूज़ वाले क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे ही क्रूड ने कंसोलिडेशन करना स्टार्ट किया आपके मार्केट में, इसलिए इंडिकेटर ने इस जगह के ऊपर आपको सेल सिग्नल क्रिएट करके दिया कि मैं यहाँ सेल में हूँ, लेकिन आपकी कंफर्मेशन इस जगह होती है, ये वाला जोन, क्योंकि ये यहाँ 19 तारीख को। लेकिन अब 19 के बाद में अभी तक इसने क्या किया, यहाँ पर आपको सेल सिग्नल दिया, पर ये मार्केट में इसके ऊपर है। अब आपको क्रूड का क्या चार्ट लगा के रखना पड़ेगा कंटिन्यूसली, कि जब तक ये इस लाइन के ऊपर नहीं जाएगा बाइंग में नहीं आएगा, और ये सेल साइड में ही आपको शॉर्ट बनाना है। अब कितना अच्छा ट्रेड है, देखो यहाँ पर छोटा सा ट्रेड है कि आप यहाँ पर इसके नीचे चलने की वजह से यहाँ पर तुरंत एक सेल करो, कॉल को शॉर्ट करो, उसका 5-10 पॉइंट का जो इसके हाई है इसी का SL लगेगा फटाफट, और आराम से छोड़ दो। या तो SL पिट जाएगा या हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट तो देखो ऐसा है कि लेने वाला चाहिए, प्रॉफिट तो मार्केट देना चाहता है, लेकिन हमारी भी तो डिपेंडेंसी होती है। अब आप कहोगे कि 1 आवर के चार्ट पे थोड़ी ना होता है भाई, ट्रेंड तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा 1 आवर के चार्ट पे। अब आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लो तो भी ये तो आपको ट्रेड में तो दे देगा। यहाँ पर भी क्या है, यही तो सेम है, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर ऊपर, तो ये सब चीज़ों पर एक जैसे ही काम करता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बस आपके लिए है कि आप इस मार्केट को कैसे लेते हो, इस मार्केट में कैसा उसको यूज़ करते हो। आप इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करिए, और आपके कोई भी क्वेश्चन हो, मन का डाउट हो, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप यहाँ डाउट लिखो कमेंट में, फिर 2 डाउट लिखो, 3 मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं आपका पर्टिकुलर, जैसे आपका नाम रवि है तो मैं रवि हिलेगा मिलेगा डाउट रवि इस हेडिंग के नाम से आपका बना दूंगा। आपके क्वेश्चंस को यहाँ स्क्रीन पे रखूंगा, स्क्रीन के शूट के साथ में, कि हमें सॉरी हमें ये प्रॉब्लम थी, हमें ये समझ में नहीं आया, ये नहीं समझ में, मैं एक एक चीज़ें समझा दूंगा। पर आप ये सोचो कि मैं कोई कोर्स सेल कर दूं आपके लिए, मैं बहुत सारी चीज़ें अरेंजमेंट कर दूं, भाई इतना नहीं होगा, टाइम नहीं होता इतना का। जिसको कोर्स बेचने हैं, जिनको ये सेलिंग चलानी है, वो करते रहो, अपने को नहीं चाहिए। अपन बहुत खुश हैं जिन चीज़ों से भगवान की कृपा से जो दिया हुआ है, इतना ही होता है। कभी कभी आप लोगों के लिए वीडियो बना दिए जाते हैं कि हाँ आप लोग इन चीज़ों को समझो, थोड़ा लॉस मत करो, पढ़ाई करो अच्छे से और इन चीज़ों को सक्सेसफुली करो। मैं देखो बीच बीच में ज्ञान जरूर दे देता हूँ, क्योंकि ये मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए ज़रूरी है। जब तक आप स्टडी नहीं करोगे तब तक। तो फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल बटन जरूर प्रेस करिए। आपको लगता है कि आपको किसी और टॉपिक पे कोई अलग से इंडिकेटर चाहिए तो मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूंगा, पर बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स आपको प्रॉफिटेबल नहीं बनाएंगे। आपकी स्टडी, आपका प्रैक्टिस, आपका बैक टेस्टिंग, आपको इसमें काम करना पड़ेगा।